राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से हम सभी भक्तजन भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित को श्रवण कर रहे। श्री प्यारी जू की कृपा से कल हमने श्री अभयराम जी के पावन चरित को श्रवण किया, पदों का श्रवण किया। आज प्यारी जू की कृपा से हम एक और ब्रज के रसिक भक्त संत के चरित्र को श्रवण करेंगे। श्री नरवाहन प्रभु जी के चरित्र को आज हम सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। श्री लाडली जी की कृपा से हम आज के चरित्र में श्रवण करेंगे कि जब आचार्य जन, गुरुजन कृपा करते हैं तो कृपा में वो साक्षात श्यामा श्याम को ही देते हैं। जब हम नरवाहन महाप्रभु जी के चरित्र को श्रवण करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जब गुरुजन कृपा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। प्रिया जो तो कृपालु है, परंतु गुरुजनों की कृपा तो और भी कृपालु है, बहुत ही कृपालु है। तो श्री प्रिया जी की कृपा से हम श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के समय में, उस समय बहुत से जन व्यापार किया करते थे। तो व्यापार के लिए अक्सर लोग जो थे वो श्री यमुना जी का सहारा लेते थे। अक्सर जो व्यापारी जन होते थे वो यमुना जी से ही होते हुए अपना सारा व्यापार करा करते थे। यमुना जी उनकी सहायता करती थी, तो सब वहाँ से व्यापार करा करते थे। परंतु सबको बहुत डर लगता था। अब सोचिए सारे व्यापारी जनों को किनका डर होता होगा, क्योंकि व्यापारी जन हैं तो व्यापारी जनों के पास बहुत सारे सामान होते हैं और सामान रहते हैं तो डर यह रहता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, कहीं कोई डाकू डाका ना डाल दे। तो ऐसे ही था, सारे व्यापारी जन डरे करते थे क्योंकि श्री नरवाहन प्रभु जी वहीं रहा करते थे। श्री नरवाहन प्रभु जी रहा करते थे, जो कि उस समय डाकू थे। बड़ी आश्चर्य की बात है, वो डाकू थे। वो ऐसे ही व्यापारी जन जो यमुना जी के सहारे जाया करते थे उनको पकड़ लिया करते थे और उनसे कर मांगा करते थे। अगर जो व्यापारी जन होते वो कर ना देते तो उनकी वे बुरी हालत कर दिया करते थे, मारा पीटा करते थे, आदि आदि वे करते थे। इसलिए व्यापारी जन जो थे वो दिन दिन में सारा अपना व्यापार का कार्य कर लेते थे, परंतु रात में नहीं करते थे। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी जब राधा वल्लभ आए तो उनकी इच्छा हुई कि अब श्री धाम वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करवाना चाहिए। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी तो राधा वल्लभ लाल जी को श्री धाम वृंदावन में लेकर आ गए, परंतु अभी हरिवंश महाप्रभु जी नए नए थे वृंदावन में। तो मंदिर तो अभी श्री ठाकुर जी का बना नहीं था, लाल जी का बना नहीं था। तो अभी श्री हरिवंश महाप्रभु जी कुंजन सघन कुंजों में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करवाए हुए थे और वहीं पर श्री लाल जी की सेवा, श्री प्रिया जी की सेवा किया करते थे। अब सघन कुंजों में श्री प्रिया लाल जी विराजमान हो रहे हैं तो वहाँ अष्टयाम सेवा होती थी। तो सेवा में कई सारे श्री प्रिया लाल जी को आभूषण श्री प्रिया प्रियतम धारण करते हैं, हम सब जानते हैं। 16 श्रृंगार हमारी स्वामी जी करती हैं। तो उसी में खूब सारा सोना, चांदी आदि आदि रत्न श्री हरिवंश महाप्रभु जी लाए थे और अक्सर लोग चढ़ा के जाया करते थे श्री प्रिया लाल जी के लिए, और उसी को सब श्री प्रिया लाल जी पहना करते थे। और ऐसे जो सघन कुंज था, कोई मंदिर नहीं था, सब खुला रहता था। डर रहता था कि कोई चोरी ना कर ले, परंतु हरिवंश महाप्रभु जी को कुछ नहीं डर लगता था। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उन्होंने हरिवंश महाप्रभु जी से कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक डाकू रहता है जिसका नाम है नरवाहन। वो बहुत ही दुष्ट डाकू है। वो जहाँ देखता है कि बहुत सारा धन है, सामग्रियाँ हैं, आभूषण हैं, स्वर्ण आभूषण, तो वो वहीं पर डाका डाल देता है।
तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा, फिर बताइए। तो वो व्यक्ति ने कहा कि मैं कहता हूँ आपसे कि आप एक बार क्या करिए, आप जाइए उस डाकू से मिल आइए। तो महाप्रभु जी ने कहा, मिलने से क्या होगा? तो व्यक्ति ने कहा कि अगर आप उससे मिल लेंगे, उसे कुछ आप दे देंगे, तो आपकी उसमें थोड़ी परस्पर मित्रता हो जाएगा, मित्रता का भाव हो जाएगा। वो आपके सामान, आपकी वस्तुओं, श्री प्रियालाल जी के जो भी आभूषण, इन पे डाका डालने का नहीं सोचेगा। अगर आप उससे मित्रता कर लेंगे, आप में परस्पर मिलन हो जाएगा। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो केवल प्रियालाल के हैं। वो तो केवल प्रियालाल के हैं। उन्हें तो अपने प्रियालाल पर ही भरोसा है। अपने प्रियालाल से उनका मिलना होता है, जुलना होता है, बात होती है, और किसी से नहीं। तो उन्होंने व्यक्ति को मना कर दिया कि नहीं, हम किसी भी नरवाहन को नहीं जानते, हमें कोई भय नहीं लगता उस नरवाहन से। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने प्रियालाल का हूँ, और वो मेरे प्रियालाल का कुछ डाका नहीं कर सकता। ऐसा खड़ा हरिवंश महाप्रभु जी ने कह दिया, क्योंकि उनका तो एक ही व्रत था, यही व्रत था कि प्रियालाल मेरे हैं, और मैं केवल मिलता हूँ, बात करता हूँ तो अपने प्रियालाल से करता हूँ। उस व्यक्ति को उस वक्त महाप्रभु जी ने मना कर दिया। तो अब महाप्रभु जी अपनी नित्य सेवा किया करते थे ऐसे ही। सघन कुंज रहता, सब खुला रहता। राधा वल्लभ लाल जी पधरा रहे हैं, और सारे भोग सामग्री भी पा रहे हैं। सब सुंदर तरीके से सारी सेवा श्री ठाकुर जी की चल रही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नरवाहन के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, तुमने सुना है यहाँ पर एक नए पुजारी आए हैं, संत आए हैं? तो वे कहे, जो नरवाहन था वो कहा, कौन? तो वे कहा कि वो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आए हैं। हमने सुना है कि उनके यहाँ बहुत सारा धन है, बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारी सामग्री है, और सब खुले में है। उसे हम बड़े आराम से डाका डाल के ले सकते हैं। तब नरवाहन ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। तब उस व्यक्ति ने एक और बात कही। वो कहता है कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। नरवाहन ने कहा, क्या? तो वो कहते हैं, वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि हमने सुना है कि एक बार एक व्यक्ति गया और कहा हरिवंश महाप्रभु जी से कि जाइए आप नरवाहन से मिलाइए, क्योंकि वो बड़ा ही भयानक डाकू है। वो सबको भयभीत कर रखता है। वो कहीं डाका डाल देता है तो सब लेके ही छोड़ता है। परंतु हरिवंश महाप्रभु जी ने सीधा मना कर दिया कि मुझे कोई भी नरवाहन से डर नहीं लगता। तो जब नरवाहन ने सुना अपने बारे में, तो उसे लगा कि ये सही नहीं है, इनको मेरा खौफ नहीं है, ये जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ। उस वक्त नरवाहन जी ने कहा, तो व्यक्ति की इन बातों को सुनकर उनको लगा कि ये तो मेरे अहम पर चोट पहुँच गई। तो नरवाहन ने सोचा कि वो तो आज ही जाएंगे उनके सघन कुंज में। तो क्या, अब नरवाहन प्रभु जी चल दिए अपने साथियों के संग। जो उनकी चोरी करने वाली, डाका डालने वाली जो उनके साथ रहते थे व्यक्ति, उनके संग श्री नरवाहन प्रभु जी चल दिए। नरवाहन प्रभु जी चल दिए, चलने लग गए। पहुँचे, पीछे सारे उनके जो डाकूगण हैं और आगे वो खड़े हैं। अंदर जो हरिवंश महाप्रभु जी हैं, वो प्रियालाल को लाड़ लड़ा रहे हैं। उनको पद को गायन सुना रहे हैं, पद गायन करके सुना रहे हैं। कौन सा पद गा रहे हैं? जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में,
प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतमो सुहारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। ऐसे श्री महाप्रभु जी श्री चतुरासी जी के पद को गायन कर रहे हैं और इन सारे ध्वनि को जो वो नरवाहन है वे श्रवण कर रहा है, सुन रहे हैं। तो उस वक्त वे सुन रहे हैं। बड़ी सुंदर वाणी है महाप्रभु जी की, सखियों की वाणी बड़ी सुंदर होती है। तो हरिवंश महाप्रभु जी की बड़ी सुंदर वाणी को वे श्रवण कर रहे हैं। तो अब सोचते हैं कि थोड़ा मैं देखूं अंदर। तो सघन कुंज वृंदावन समय, उस वक्त सघन कुंज होती थी जिसमें श्री प्रिया लालजू विराजमान रहते थे। तो सघन कुंज है, आगे बड़ी बड़ी लता पताएं हैं। तो नरवाहन ने क्या किया, उन्होंने जो लता पताएं उन्हें तलवार से अपने हिलाने लग गए, हटाने लग गए और हटाने लग गए। तब वहाँ पे महाप्रभु जी गा रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। हित हरि वंश हंस, हंसनी सावल गौर। कहो कौन करे जल तरंग निनारे। अब इसने में जो नरवाहन जी हैं वो लताओं पताओं को हिला रहे, हटा दिए। क्या देख रहे हैं नरवाहन जी? देख रहे हैं कि अंदर श्री प्रियतम विराजमान है, जिनको श्री हरिवंश महाप्रभु जी लाड़ लड़ा रहे हैं और पद गायन कर रहे हैं। उसको देख रहे हैं सारे दृश्य को। तब क्या पाते हैं, हरिवंश महाप्रभु जी को पता चल गया कि कोई आया है। तो क्या किया हरिवंश महाप्रभु जी ने, नेक सो पीछे देखो, अपनी थोड़ी गर्दन को थोड़ा पीछे मुड़ाया। जो ही हरिवंश महाप्रभु जी ने अपने गर्दन को नेक सो पीछे कियो, उतने में तो नरवाहन प्रभु जी हाँ हरिवंश श्री हरिवंश हरिवंश नाम में चले गए। क्योंकि उस वक्त जब महाप्रभु जी मुड़े थे तो नरवाहन प्रभु जी को केवल महाप्रभु जी की एक नेत्र दिखे थे, थोड़ी आधा चेहरा दिखा था, श्री महाप्रभु जी का आधा चेहरा दिखा था। और उसी को देखते इतना गौर वर्ण का चेहरा, इतना सुंदर रूप हरिवंश महाप्रभु जी का, नरवाहन प्रभु जी तो देखते ही लुट गए हरिवंश महाप्रभु जी को। और देखते ही श्री हरिवंश, जय हरिवंश, श्री हरिवंश, हाँ हरिवंश, जय हरिवंश, श्री हरिवंश। अब तो हरिवंश नाम में वे लुट गए। और फिर महाप्रभु जी तो आगे देख लिए, परंतु अब नरवाहन प्रभु जी का ठिकाना नहीं था और वे नीचे उतर आए। उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए कि वे अंदर जा पाए। वो अंदर पीछे ही रह गए और नीचे आ गए। अब सब जब नीचे आ गए तो सभी जो उनके पीछे जो उनके डाकूगढ़ थे वो भी सोचे कि सरकार कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं, नीचे उतर के जा रहे हैं। तो नीचे उतर के नरवाहन जी गए और रुदन करने लग गए। ये पहला लक्षण है भक्ति आने, जब भक्ति चित्त में आती है तो रुदन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर नरवाहन प्रभु जी का रुदन प्रारंभ हो गया और नेत्र से झरझर आंसू बहने लग गए। उन्हें लगने लग गया कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं इनके पास आ रहा था, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। और अपने आप को कोसने लग गए कि मैं कितना
दुष्ट व्यक्ति हूँ जो दूसरों के वस्तुओं को चुराता हूँ, डाका डालता हूँ, दूसरों को मारता हूँ, पीटता हूँ, आदि आदि कार्य करता हूँ। खुद पर बड़ा लज्जा आने लगी उन्हें। बताइए, एक रसिक संत के दर्शन करने से नरवाहन जी में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके चित्त में ऐसा बदलाव होने लग गया कि मैं कैसा हूँ। अपने अंदर देखने लग गए कि मैंने कितना लोगों के साथ बुरा किया, मैंने क्या क्या किया है। इस प्रकार उनके चित्त में होने लग गया। अब श्री जी की कृपा से कल हम देखेंगे कि कैसे नरवाहन प्रभु जी, श्री नरवाहन जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के समीप जाते हैं, दीक्षा होती है और आगे उन्हें श्यामा श्याम की लीलाओं में प्रवेश मिल जाता है। ये कल देखेंगे। प्रयास था कि आज ही में हो जाए, परंतु समय के कारण ज़्यादा हो जाता है समय, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से कल के चरित्र में, नरवाहन जी के कल के चरित्र में हम श्रवण करेंगे जब वे हरिवंश महाप्रभु से जी से उनका मिलन होता है। अभी प्रिया जी की कृपा से यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।